बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनोल्स में बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दैट इज ऑन बेंजीन रिंग एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हमें यह मालूम है कि बेंजीन का एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग। लेकिन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मेटा पोजीशंस की निस्बत ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि हमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता लगता है। फिनोल का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस बॉन्ड के टूट जाने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम पर आ जाते हैं। ये कार्बन एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्ड टूट जाने से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चला जाता है। ये कार्बन अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहे यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी हियर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए ये कार्बन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाने से हमारे पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशंस पर मेटा पोजीशन की निस्बत ज़्यादा है। बेंजीन की तरह फिनोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है और इलेक्ट्रोफाइल्स आर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैच हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिनोल की केमिकल रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करती है। इस तरह से हम फिनोल के रिएक्शंस को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग की वजह से होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से होते हैं या रिएक्शंस शोइंग एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। फिनोल में चूंकि एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन की निस्बत ज़्यादा होती है और फिनोल के रिएक्शंस कराने के लिए हमें बेंजीन की निस्बत कम ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं। पहले हम वो रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो कि बेंजीन रिंग की वजह से होते हैं। बेंजीन की तरह फिनोल्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। इन रिएक्शंस में बेंजीन की हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाती है। हम यहाँ पर जिन एग्जाम्पल्स को कंसीडर करेंगे, दे आर हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रोसेशन। ये रिएक्शंस हम बेंजीन के रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कंसीडर करेंगे। डिफरेंट कंडीशंस में बेंजीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है फिनोल के साथ रिएक्ट करके। अगर तो हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं फिनोल के साथ, तो नतीजे के तौर पे हमारे पास आर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल प्रोड्यूस हो जाती हैं। आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। दूसरा केस वो है जहां पर हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं। जब ब्रोमीन वाटर को फिनोल के साथ ट्रीट कराया जाता है तो सारी आर्थो और पैरा पोजीशंस ऑक्युपाई हो जाती हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशंस पर अटैच हो जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल विच अपीयर्स एज वाइट प्रेसिपिटेट। इस टेस्ट को यूज करते हुए हम फिनोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फिनोल को बेंजीन से डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। इन केस ऑफ फिनोल, वाइट प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड बट दे विल नॉट बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ बेंजीन। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करते हुए डाई सब्स्टिट्यूटेड या पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं तो हमारे पास 2 नाइट्रोफिनोल
और 4 नाइट्रोफिनोल बन जाती हैं। और जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है तो सारी आर्थो और पैरा पोजीशंस ऑक्युपाई हो जाती हैं एंड द प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। सल्फोनेशन रिएक्शन में एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। टेम्परेचर की बेस पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट कराया जाता है तो प्रोडक्ट बन जाती है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द प्रोडक्ट। फिनोल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके 4 नाइट्रोसोफिनोल और 2 नाइट्रोसोफिनोल दोनों बनाती है, बट द मेजर प्रोडक्ट इज 4 नाइट्रोसोफिनोल। 4 नाइट्रोसोफिनोल टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ये आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जो अराइज होती है मोबाइल प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होने से, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। When this hydrogen atom attaches here, then as a result we get another isomer of 4 nitrosophenol which is 4 benzoquinone monooxime। ये येलो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपेयर होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हमारे पास येलो क्रिस्टल्स बन सकते हैं टाटोमेरिज्म की वजह से। अब हम वो रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से फिनोल एक एसिड के तौर पे बिहेव करती है, लेकिन ये एक वीक एसिड है। ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड करती है और ना ही बाकी एसिड्स की तरह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कराती है। हम यहाँ पर इस तरह के दो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय फिनोल एंड कोल्ब-श्मिट रिएक्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिनोल सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे बिहेव करती है। सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ फिनोल रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देती है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। दिस रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड a neutralization reaction in which an acid and a base react together so as to produce a salt and water. दूसरा रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या कोल्ब-श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में किसी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए। कोल्ब रिएक्शन में फिनोल के सोडियम सॉल्ट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। फिनोल का सोडियम सॉल्ट तब बनता है जब उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए। 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट या 4 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हासिल होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बनाता है, जबकि 240 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बनाता है। इन सॉल्ट्स को जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन सकते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाता है, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज हो सकता है। एस्पिरिन एक मेडिसिन है जिसे हम पेन या फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिनोल्स की ऑक्सीडेशन के लिए हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, जैसा कि सोडियम डाइक्रोमेट या फ्रेमिस सॉल्ट। ऑक्सीडेशन पर फिनोल्स बेंजोक्विनोन में चेंज हो जाती हैं। बेंजोक्विनोन की रिडक्शन पर हमारे पास हाइड्रोक्विनोन बन जाती हैं। ये ऐसी फिनोल्स हैं जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैरा पोजीशंस पर अटैच हैं। रिड्यूसिंग एजेंट टिन 2 क्लोराइड भी हो सकता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हो सकता है। फिनोल के रिएक्शंस को समराइज करते हैं। हमने फिनोल के 3 तरह के रिएक्शंस डिस्कस किए। उनमें से पहली टाइप वो थी जो कि बेंजीन रिंग पर डिपेंड करती है। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। हमने ये नोट किया कि कंडीशंस चेंज करने से हमारे पास प्रोडक्ट्स की नेचर भी चेंज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, जब फिनोल ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड में रिएक्ट करती है, देन आर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल आर द प्रोडक्ट्स। लेकिन यही रिएक्शन जब वाटर की प्रेजेंस में होता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इज द प्रोडक्ट। इसी तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल देती है, जबकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल देती है। फिनोल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके पैरानाइट्रोसोफिनोल दे देती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसके बाद वो रिएक्शंस आते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। इस तरह के रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाती है किसी दूसरे कैटायन के साथ। पहला रिएक्शन है फिनोल का सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में एक सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। दूसरे रिएक्शन में फिनोल की कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। इसके सोडियम सॉल्ट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो नतीजे के तौर पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक आर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बन जाता है, जबकि 240 डिग्री सेल्सियस पर पैरा हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बनता है। इन सॉल्ट्स की एसिडिफिकेशन से हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स बन जाते हैं। लास्ट रिएक्शन है फिनोल्स का ऑक्सीडेशन। फिनोल्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में बेंजोक्विनोन बनती है, जो कि रिड्यूस होकर हाइड्रोक्विनोन दे देती है। आपकी किताब से कुछ क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।